देखो दिशा के आधार पर बलों की बात अपन करें, जैसे मैकेनिकल फोर्स, यांत्रिक बल, भार, वेट, घर्षण बल, फ्रिक्शन, प्रणोद, थ्रस्ट, प्रत्यानयन बल, रिस्टोरिंग फोर्स, एक होता है उत्प्लावक बल, बायोन्सी, उत्प्लावक बल, बायोन्सी। डायरेक्शन देखते हैं इन सब की, दिशा क्या होती है। यांत्रिक बल जो होता है, इसकी हम दिशा की बात करें तो आप जिस तरफ धक्का दोगे, दिशा की बात अपन करेंगे, जिधर धक्का दो या जिस तरफ खींचो उसी तरफ दिशा होगी, है ना। धक्का देने या खींचने की दिशा में, धक्का देने या खींचने की दिशा में, खींचने की दिशा में हो गया। भार की बात अपन करते हैं तो भार की अभी बात की थी, हमेशा किस तरफ, नीचे की तरफ। जैसे अपने गति के नियम जो पढ़ रहे हैं उसमें क्रिया प्रतिक्रिया में अपन पढ़ेंगे ऐसे, तो उसमें जैसे कोई व्यक्ति दो पांवों पर खड़ा है तो उसका घड़ी में जो वेट है तुला मशीन में वो आएगा। यदि एक पांव पे खड़ा हो जाए तो भी उतना ही रहेगा। अब कई लोग क्या करते हैं, ऐसे झुकते हैं ऐसे, तो झुक जाओ कोई फर्क नहीं पड़ना, उतना ही वेट रहेगा। तो एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि जैसे एक तुला मशीन है, उस पर एक व्यक्ति खड़ा है तो अपना बायां पांव उठाता है और फिर दाहिनी तरफ रखता है, बाईं तरफ रखता है और फिर दायां उठाता है और फिर उसके पास रखता है, उसके भार में किस प्रकार परिवर्तन होगा, ऐसे, है ना। कि एक पांव उठाएगा ऊपर रखेगा ऐसे, तो अपने दिमाग में होता है कि उठाया तो कम हो गया, फिर रखेगा तो ज्यादा होगा, उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, भार में कोई परिवर्तन नहीं दृष्टिगत होता है इसमें। तो ये इसमें नीचे की तरफ दिशा होगी, किस तरफ, नीचे की ओर, नीचे की ओर। घर्षण बल की दिशा बताओ, घर्षण बल की दिशा किस तरफ होगी, गति के विपरीत। एक स्थैतिक घर्षण होता है, स्थैतिक घर्षण में क्या होता है, पिंड गतिशील होता है या स्थिर होता है, स्थिर होता है, तो फिर बाद में उसमें दिशा कहां हुई, हम कह रहे हैं गति के विपरीत, गति के विपरीत। अब जैसे मैं इस पर धक्का मार रहा हूं, अब घर्षण बल की दिशा, गति तो हो ही नहीं रही भाई, गति तो हो ही नहीं रही ना है। अच्छा मैं चल रहा हूं तो घर्षण बल की दिशा बताओ, आगे की ओर, घर्षण बल की दिशा आगे की ओर होती है। बताऊं कैसे, जैसे पांव रखेंगे अपन तो देखो मिट्टी पीछे की तरफ दबती है और फिर वो मिट्टी अपने को आगे की तरफ फेंकती है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है ना। ये ध्यान रखना, आदमी पैदल चलता है, गाड़ी का पहिया जो होता है उस पर घर्षण बल की दिशा आगे की ओर होती है, गति की दिशा में हो रही है। तो घर्षण बल की दिशा जो होती है आरोपित बाह्य बल के विपरीत होती है, बाहर से जो हम बल लगाते हैं उसके विपरीत होती है। मैं इधर से बल लगा रहा हूं, ये हिल भी नहीं रहा, तो ऐसी अवस्था में घर्षण बल इस दिशा में होगा, समझ गया नहीं। ये बाह्य बल, जैसे साइकिल है, साइकिल में दो पहिए होते हैं, एक आगे वाला पहिया एक पीछे वाला पहिया। जब पहिए पर पैडल मारते हैं अपन तो आगे वाले पहिए और पीछे वाले पहिए पर घर्षण बल अलग अलग दिशाओं में लगता है, और जब पैडल नहीं मारते हैं तो घर्षण बल एक ही दिशा में लगता है, तब गति के विपरीत होगा। तो ध्यान रखना, इसमें घर्षण बल अपने है भी, यूनिट भी है ऐसे, लेकिन यहाँ फ्रिक्शन घर्षण की अपन बात करें तो इसके लिए होगा बाह्य बल के विपरीत, बाह्य बल के विपरीत। फर्स्ट ये आता है और सेकेंडरी होता है गति के विपरीत,
मैंने सोचा छोटे छोटे बच्चे हैं, नाराज हो जाएंगे, तो आप वाली बात भी लिख देता हूं मैं। आप गति के विपरीत बता रहे थे ना? हाँ, तो लिख दिया है मैंने, गति के विपरीत दिशा में, गति के विपरीत दिशा में। लेकिन पहले कौन सा? ये वाला, पहले बाह्य बल के विपरीत। प्रणोद थ्रस्ट आप जानते हो, प्लेन जो होती है, अब रॉकेट जो होती है उसमें थ्रस्ट होता है, गैसें नीचे की तरफ निकलती हैं, रॉकेट ऊपर की तरफ जाती है। और प्रणोद शब्द का इस्तेमाल बखूबी हम यहां करते हैं ज्यादातर। दाब बराबर होता है बल बट्टा क्षेत्रफल होता है। तो आप कई जगह ये फॉर्मूला ऐसे लिखा हुआ देखते हो, देख लेना आप चाहे, प्रणोद बट्टा ये क्षेत्रफल होता है, ऐसे होता है, ये वाला लिखा होता है। इसकी दिशा हमेशा तल जो होता है, पृष्ठ जो होता है, सरफेस होता है, उसके लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है, इस तरह से होती है ये वाली। यदि मैं ऐसे धक्का मारूं इसके ऐसे, वो दाब नहीं होगा, वो दाब नहीं होता। दाब तो ऐसे ही होता है, जैसे अपन ऊपर से यूं तल के लंबवत, ये दाब होगा, ये तल के लंबवत है, ऐसे करें वो दाब नहीं होता, ऐसे वो दाब नहीं आएगा। दाब हमेशा बल लंबवत आरोपित होने पर ही आरोपित होता है। तो प्रणोद जो होगा इसको क्या कहेंगे? तल के लंबवत, सरफेस के लंबवत, तल के लंबवत, परपेंडिकुलर, तल के लंबवत दिशा जिस बल की होती है उसे ही प्रणोद कहते हैं। और प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन बल ये होता है, एक जैसे स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को इधर हम खींचते हैं तो इसके ऊपर लगने वाला बल जो होगा वो ये होता है F इक्वल्स टू माइनस एक्स, इस दिशा में होता है, इस दिशा में होगा, ये इधर होगा। तो ये बल, ये प्रत्यानयन बल इस विस्थापन के विपरीत होगा। आप खींच रहे हो तो अंदर की तरफ, आप स्प्रिंग को दबा रहे हो तो बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। तो इसके लिए कहते हैं विस्थापन के विपरीत दिशा में, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट, विस्थापन के विपरीत दिशा में। और ये उत्प्लावक बल, ये हमेशा ऊपर की तरफ होता है, ये सदैव किस तरफ होगा? ऊपर की ओर होगा, ऊपर की ओर होगा। जैसे बाल्टी, खाली बाल्टी है, उसको आप डुबोते हो पानी में तो डूबती नहीं है, नहीं डूबती ना, क्योंकि उस पर कौन सा बल लग रहा है? बायोंसी फोर्स लग रहा है। और वो पानी भर करके डूब जाए और पैंदे पर टिक जाए। अब उस बाल्टी को आप खींचते हो तो जब आप ऊपर की तरफ खींचोगे तो सतह तक वो बाल्टी आराम से आएगी या जोर आएगा आपको? पानी की सतह तक आराम से आएगी। तो उत्प्लावक बल किस दिशा में लगा? ऊपर। आप डुबो रहे थे तब भी किस तरफ? ऊपर। आप पानी से निकाल रहे हो तब भी पानी का उत्प्लावक बल किस तरफ? ऊपर की तरफ। तो उत्प्लावक बल की दिशा किस तरफ होगी? ऊपर की तरफ होगी। तो ये बल जो अपन देख रहे हैं उसी का ही पार्ट है कि बल जो होंगे उनकी दिशाएं किस तरफ होती हैं। तो क्या होगा? प्रत्यास्थ बल की अपन बात कर रहे थे, तो प्रत्यास्थ बल जो होता है उसमें क्या होता है? किसी चीज को दबाते हैं, किसी चीज को विरूपित करते हैं, विरूपक बल जिसको अपन कहते हैं। दबाएंगे तो दबाने पर जैसे ही अपन छोड़ते हैं तो वो वस्तु वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। आती कि नहीं आती है? और पूर्व अवस्था में लाने वाला जो बल होता है उसे अपन किसके रूप में जानते हैं? प्रत्यास्थ बल के रूप में जानते हैं।